Hello students, welcome to the class. So students, how are you all? I hope you all are very good. So students, आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे. उसका आगे 7 वगैरह भी हम सॉल्व करेंगे. जितने क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम सोच सकते हैं उतने क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 के ही पिछले क्वेश्चन की थी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर लिया था. ठीक है, तो हम बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बात हो रही है हर क्वेश्चन में. तो उससे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है. लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन. एन मीन्स नेचुरल नंबर का सेट है, उसमें बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है. गिवन बाई ए स्टार बी. नेचुरल वो जो हमारा ऑपरेशन दे रखा है वो किस तरीके से रखा है कि स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन गिवन बाई, किस तरीके से, गिवन बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू LCM ऑफ ए एंड बी. यानी कि ए और बी का क्या, LCM. ओके, सो वी हैव टू फाइंड 5 स्टार 7 एंड 20 स्टार 16 की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हम 5 स्टार 7 की बात करते हैं, फिर 20 स्टार 16 की बात करते हैं. तो मीन्स अगर 5 स्टार 7 है, क्या है, 5 स्टार 7 है, यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, ए स्टार बी. ए स्टार बी इज इक्वल टू LCM ऑफ ए एंड बी. सो हम क्या लिखेंगे, LCM ऑफ 5 एंड 7. इसी तरीके से तो हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा 5 और बी हो जाएगा क्या, 7. सो नाउ LCM ऑफ 5 एंड 7. सो LCM ऑफ 5 और 7 का LCM निकाल लो. ऐसे निकालते हैं ना LCM. 5 1 5 एंड 7 1 7. 5 7 35. सो कितना आ गया, 35. अगर निकालना चाहो तो साइड में निकाल सकते हो, वरना तो हम इतने मेच्योर हो ही गए हैं कि हम ये चीज़ आराम से फाइंड कर लें. ठीक है, तो LCM कितना आ गया 5 स्टार 7 का, 35. अब हम किसके फाइंड करेंगे, सेकंड पार्ट इसका क्या है, 20 स्टार 16. सो 20 स्टार 16. सो LCM ऑफ 20 एंड 16. और 20 एंड 16 का LCM कैसे निकालेंगे, वही वैसे तो पता है कि 20 स्टार 16 का LCM कितना होता है, 80 होता है, बट फिर भी हम फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, 4 से हो रहा है, 4 5 20, 4 4 60, 5 1 एंड 4 1 4 4 5 20, 24 80. सो LCM कितना आ गया हमारे पास, 80. यानी कि ये तो फर्स्ट वाले का हमारे पास आंसर आ गया. ठीक है, सिंपल ना. ठीक है, अगर आपको सेकंड क्वेश्चन पे देखना है क्या कर रहा है, इज स्टार इज कम्यूटेटिव. क्या कह रहा है, स्टार इज कम्यूटेटिव. सो लेट सपोज करते हैं कि ए एंड बी बिलोंग्स टू एन. इसको ऐसे लिखते रहे, ये लेट ए बी बिलोंग्स टू एन. किसको बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, ए एंड बी. सो इफ स्टार इज कम्यूटेटिव, इफ स्टार इज कम्यूटेटिव, तो कंडीशन क्या होती है बच्चों वहाँ पे, अगर स्टार कम्यूटेटिव होता है सो हमें प्रूफ करना है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए. सो यही प्रूफ करना होता है ना. सो जस्ट सपोज करो कि ए की जगह मैंने सपोज करा कि लेट ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 3 सपोज किया. तो ए इज इक्वल ए स्टार बी करा, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या आया, 2 स्टार 3 इज इक्वल टू LCM ऑफ 2 एंड 3. यही तो लिखेंगे. अरे ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए प्रूफ करना होता है हमें. सो ए इज इक्वल टू 2 लिया, बी इज इक्वल टू 3 लिया. क्यों, क्योंकि वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं. सो ए स्टार बी यानी कि 2 स्टार 3 इज इक्वल टू LCM ऑफ 2 एंड 3. LCM 2 3 का कितना आएगा, 6 आएगा. ओके, अब नाउ हमें क्या फाइंड करना है, बी स्टार ए. बी स्टार ए मीन्स 3 स्टार 2, यानी कि LCM ऑफ 3 एंड 2. तो 3 एंड 2 का LCM कितना आएगा, 6 आएगा. यानी कि हम कह सकते हैं कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए. यानी कि जो स्टार है हमारा, स्टार इज कम्यूटेटिव. आई होप इट इज क्लियर टू यू. नाउ अब हम बात करते हैं कि स्टार इज एसोसिएटिव और नॉट. सो उससे पहले आपको नोट करना, तो आप इसको नोट कर लीजिए. सो अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं. थर्ड पार्ट इज सेइंग दैट कि स्टार इज एसोसिएटिव. सो वी हैव टू शो दैट इट इज एसोसिएटिव और नॉट. सो हमने कहा कि इफ स्टार इज एसोसिएटिव, क्या स्टार इज एसोसिएटिव सपोज कर लिया, तो क्या होता है कि जो कंडीशन होती है वो ये होती है, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी. ये क्या होना चाहिए, ये प्रूफ हो जाना चाहिए.
सो लेट सपोज करते हैं कि लेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3 सपोज कर लिया। अब हम a स्टार b स्टार c की वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी कि क्या a स्टार b स्टार c यानी कि 1 स्टार 2 स्टार 3। अब 1 स्टार 2 मीन्स 1 एंड 2 का एलसीएम, 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 स्टार 3, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, अभी फाइंड किया हमने 6। अब हम बात करते हैं a स्टार b इस तरीके से कि a फर्स्ट में b स्टार c सेकंड में, यानी कि राउंड फिगर उसमें ब्रैकेट में कर लिया, यानी कि 1 स्टार 2 स्टार 3 और 1 का स्टार ऐसे ही रहेगा, 2 स्टार 3 का कितना आ जाएगा एलसीएम 6 आ जाएगा। और 1 एंड 6 का एलसीएम जो होगा बच्चों वो क्या होगा 6 1 दा 6, रफ में आराम से निकाल सकते हैं। जो एलसीएम आया 1 और 6 का वो कितना आ गया 6, यानी कि इसका एलसीएम भी 6 आ रहा है, इसका एलसीएम भी 6 आ रहा है, यानी कि क्या कह सकते हैं कि हम a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c, यानी कि स्टार इज एसोसिएट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ बच्चों लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन n। वी हैव टू फाइंड आइडेंटिटी ऑफ स्टार। सो अगर हम आइडेंटिटी की बात करें, सो आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी कंडीशन ये होती है कि किसी भी एलिमेंट या उस नंबर से मतलब बाइनरी ऑपरेशन कराना, यानी कि a स्टार e इज इक्वल टू a आना चाहिए। यही तो था कि किसी भी नंबर की ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई या फिर कुछ भी इस एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसके साथ में हम कोई भी ऑपरेशन कराएं उसका, चाहे वो एडिशन का हो चाहे वो मल्टीप्लिकेशन का हो, तो वो एलिमेंट वही आ जाए, क्योंकि सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन में हमारा इन्वर्स नहीं निकल पाता है, आइडेंटिटी नहीं निकल पाती है। सो क्वेश्चन नंबर 4, लेट a बिलोंग्स टू n, यानी कि a कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर में आइडेंटिटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में a प्लस एडिशन के लिए a प्लस 0 इज इक्वल टू a होता है, और 0 किसको बिलोंग नहीं करता, 0 बिलोंग नहीं करता किसको, नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता। दैट्स वाई वहाँ पे एडिशन में हमारे पास आइडेंटिटी नहीं थी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी होती है। सो हम उसके बारे में बात करें तो हमने सपोज किया कि लेट a बिलोंग्स टू n। सो नाउ a स्टार e इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, a आना चाहिए। ठीक है, यही तो आना चाहिए। लेट a इज इक्वल टू क्या सपोज कर लिया 6 एंड b इज इक्वल टू 1, वो e इज इक्वल टू 1 सपोज कर लिया हमने। सो a स्टार e इज इक्वल टू a स्टार e, यानी कि हमें ऐसे नंबर से एलसीएम फाइंड करना कि उस नंबर से जब हम एलसीएम फाइंड करें तो वही एलसीएम वापस आ जाए। ठीक है, सो उस नंबर को हम देखते हैं कि यहाँ से कौन सा नंबर है जिसका किसी नंबर के साथ एलसीएम करें तो वही नंबर वापस आ जाए। समझ रहे हैं ना बात को, यानी कि कहने का मतलब यह है कि 6 का ऐसे किस नंबर के साथ में एलसीएम फाइंड करें हम जो 6 एलसीएम आ जाए हमारा। समझ गए ना, यानी कि अगर a इज इक्वल टू हम 6 सपोज कर रहे हैं, e इज इक्वल टू 1 क्यों सपोज किया, क्योंकि हमने जब भी किसी नंबर का हम 1 के साथ एलसीएम लेते हैं, जब भी किसी नंबर का 1 के साथ एलसीएम लेते हैं, याद रखना, तो हमेशा वही नंबर वापस आ जाता है। दैट्स वाई 1 क्या होता है वहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, यानी कि स्टार 6 यानी कि 6 स्टार 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 6, और ये क्या हो गया a हो गया। मीन्स 1 इज आइडेंटिटी ऑफ स्टार, यानी कि इस स्टार की जो आइडेंटिटी है वो क्या है 1 है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो कि अगर हम कोई ऐसा नंबर लें कि जिसके साथ हम एलसीएम फाइंड करें किसी नंबर का, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसके साथ में हम किसी ऐसे नंबर की का एलसीएम फाइंड करें जिससे वही जो पहला नंबर का एलसीएम फाइंड करें वही वापस आ जाए, यानी कि 6 कोई नंबर नेचुरल नंबर कोई भी नंबर बिलोंग करता है, यानी कि 100 सपोज कर लो, 150 सपोज कर लो, तो इन नंबर्स का किसी ऐसे नंबर के साथ में एलसीएम फाइंड करना कि वापस से वही नंबर आ जाए, तो दैट इज व्हाट इट इज, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी एंड दैट इज 1। यानी कि सभी नंबर का एलसीएम जब हम फाइंड करेंगे 1 के साथ तो वही नंबर वापस आ जाएगा। ऐसे तो हम अगर 6 का हम फाइंड करेंगे 2 के साथ में, तो 2 का भी एलसीएम, इसका एलसीएम भी क्या आएगा 6 आएगा, लेकिन ये 2 का अगर हम 3 से फाइंड करेंगे तब नहीं आएगा 3, तो दैट्स वाई यहाँ पे तो डिफरेंट हो रहा है, तो दैट्स वाई हमने कोई दूसरा एलिमेंट नहीं लिया, दूसरा एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट भी नहीं करता है जिसका हम अगर आइडेंटिटी फाइंड करें तो वो उस
एलिमेंट के इक्वल आ जाए। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब हम इसकी बात 5th क्वेश्चन है हमारा कि हमें फाइंड करना है विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, यानी कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका कौन से दो ऐसे एलिमेंट हैं, ठीक है। मीन्स अगर हम ए स्टार बी करें, समझ रहे हैं, ए स्टार बी करें तो वो 1 के इक्वल आ जाए। यही तो है, क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 है। और इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल क्या होता है? इन्वर्टिबल ये होता है कि किसी दो के बीच में हम अगर बाइनरी ऑपरेशन लगाएं, किसी दो एलिमेंट के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाएं, तो जो हमारा आंसर आए वो किसके इक्वल आए? आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कब आ रहा है? जब हमारे दो ऐसे एलिमेंट हों जिसका एलसीएम किसके इक्वल आए? 1 के इक्वल आए। सो इफ स्टार इज, नहीं, एलिमेंट इन्वर्टिबल होता है ना। सो अगर हम बात करें कि नाउ ए स्टार बी, वी हैव टू प्रूव दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू 1, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका एलसीएम किसके इक्वल आए? 1 के इक्वल आए। सो अब बताओ, अंदाजा लगाओ कि कौन से, अंदाजा नहीं, मतलब दिमाग में कोई ऐसा नंबर आया जिसका एलसीएम कितना है? 1 आए। सो सिंपली अगर 1 का 1 के साथ में फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? 1 का अगर 1 के साथ में फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। सो 1 स्टार 1 इज इक्वल टू 1। क्यों आएगा? क्योंकि एलसीएम ऑफ 1, लिख दो, एलसीएम ऑफ 1 and 1 is 1. LCM of 1 and 1 is equal to 1. Means only 1 is the element which is invertible. वो कैसा नंबर है? इन्वर्टिबल है। आई होप ये आपको समझ में आया हो कि ओनली 1 एलिमेंट ऐसा है, ओनली 1 इज द एलिमेंट जिसका जो है क्या है? इन्वर्टिबल है इस कंडीशन में, जिसका एलसीएम कितना आएगा? 1 के इक्वल आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो, इसको नोट कर लो।